बच्चों, आज हम लिटरेचर में पार्ट 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जल ही जीवन है। इस पाठ में हम जल के महत्व के बारे में पढ़ेंगे और उसका कैसे संरक्षण कर सकते हैं ये पढ़ेंगे। तो बच्चों, जल प्रकृति की ओर से मनुष्य को मिला एक अनमोल उपहार है। प्रकृति प्रदत्त उपहारों के उपभोग की एक सर्वाधिक सीमा पर आधारित है। इस सीमा के उल्लंघन पर प्रकृति हमें कुछ कहती या डांटती नहीं, लेकिन चेतावनी अवश्य देती है। चेतावनी को अनसुना करने पर कुपरिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। महत्वाकांक्षी मनुष्य ने जल के महत्व को तो नहीं समझा और जमकर इसका दोहन किया, जिसका परिणाम हमारे सामने है। भूगर्भीय जल का स्तर लगातार कम होता जा रहा है। लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा। हालत इतनी खराब है कि जल के अभाव के कारण लोग अन्यत्र पलायन करने पर विवश हैं। यह समस्या केवल भारत की ही नहीं है, बल्कि बाहर के देशों की भी है। घटते हुए भूजल स्तर और ग्लोबल वार्मिंग से जब पूरी दुनिया पीड़ित है, तो भला हम उससे अछूते कैसे रह सकते हैं। यूँ तो धरती पर 3/4 भाग में पानी है, लेकिन तब भी पानी की किल्लत है, क्योंकि पीने योग्य पानी केवल 2.5% ही है। उसमें आसानी से उपलब्ध होने वाला शुद्ध जो पानी है वो केवल 1% है। अधिकांश पानी समुद्र का है, जो खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। देश की सिंचाई का करीब 70% और घरेलू खपत का लगभग 80% हिस्सा भूगर्भीय जल से पूरा होता है, जिसका स्तर तेज़ी से घट रहा है। भारत के 8 राज्य सूखे की समस्या से सर्वाधिक पीड़ित हैं, जिसका प्रमुख कारण वहाँ भूजल स्तर का कम होना है। महाराष्ट्र में मराठवाड़, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, राजस्थान में थार मरुस्थल से लगती सीमा वाले जैसलमेर, बाड़मेर आदि जिले गर्मी के समय सूखे की समस्या से सर्वाधिक पीड़ित होते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में पानी की अतिशय कमी के कारण वहाँ की सरकार और रेल मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से रेलवे की मालगाड़ी से कई बार वहाँ पानी भेजा गया, जबकि तालमेल की कमी के कारण बुंदेलखंड का पानी भेजना संभव नहीं हो पाया। जल की समस्या से जूझ रहे बाहर के देशों में पानी बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं। जापान में हाइड्रोपोनिक कृषि की तकनीक अमल में लाई जा रही है। हाइड्रोपोनिक तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता इसमें पानी का कम प्रयोग होना है। जैसे कि 1 किलो सब्जी को खेत में उगाने के लिए 1800 से 3000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। वहीं हाइड्रोपोनिक तकनीक में मात्र 15 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अरब देश में वर्षा हेतु कृत्रिम पहाड़ बनाने की योजना है, ताकि सूखे की समस्या का हल निकल सके। राजस्थान के थार मरुस्थल में इस प्रयोग को अमल में लाया जा सकता है। फ्रांस के पेरिस में वॉश बेसिन में उपयोग होने वाले पानी का इस प्रकार से प्रबंध किया गया है कि वह पानी शौचालय के प्रयोग में आ सकता है। कुछ इसी तरह के उपाय हमें भी करने होंगे। वर्षा के जल को सहेजने का उपाय हमें करना होगा। साल भर में होने वाली कुल बारिश का कम से कम 31% पानी भूमि के अंदर संग्रहित हो, तभी बिना हिमनद वाली नदियों और जल स्रोतों से लगातार पानी हमें मिल सकेगा। इसलिए घर बनाते समय हमें रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। विशेषज्ञ की मदद से इसे हम अपने घर पर लगवा सकते हैं। अधिकाधिक संख्या में हमें पेड़ लगाने होंगे। पानी को हम बना नहीं सकते। एक बार अगर यह खत्म हो गया तो फिर धरती पर से जीवन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। यदि ऐसे ही पानी का दोहन होता रहा और जल संरक्षण की दिशा में हम सचेत नहीं हुए, तो बच्चों, वो दिन दूर नहीं जब पानी के लिए विश्व युद्ध होगा। आज देश के कई भाग में पानी की भारी कमी है। जंगली जानवर पानी की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। एक बड़ी घटना है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। जल की कमी हर किसी की समस्या है और इसका समाधान भी हम सबको मिलकर ही निकालना होगा। जल की एक एक बूंद को सहेज कर
ही हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। प्रतिदिन की गतिविधियों में उपयोग आने वाले जल में सर्वाधिक उपभोग नहाने में, कपड़े धोने में और गाड़ी धोने में होता है। इस तरह घरेलू उपभोग में खर्च होने वाला 35% पानी नहाने में, कपड़े धोने में खर्च होता है, 30% फ्लश करने में, 10% खाना पकाने में और 5% सफाई में उपयोग होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत सर्वाधिक जल संकट वाले देशों में शामिल हो जाएगा। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो पीने के पानी का आयात तक करना पड़ सकता है। गर्मी और पानी की कमी के कारण केवल मनुष्य ही नहीं, पशु और पक्षी भी परेशान हैं। 2016 की भीषण गर्मी में जैसलमेर जिले का अधिकतम तापमान 52 से 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस ज़िले में एक बार एक हृदय विदारक घटना हुई थी जिसने बहुत कुछ सोचने पर हमें विवश कर दिया था। ऊँट एक पालतू और अहिंसक जानवर होता है। यहाँ ऊँट भीषण गर्मी और पानी की कमी के कारण अपने स्वामी के घर से बाहर जाना चाहता था। यह देखकर स्वामी ने उसे एक खूंटे से बांधने के साथ साथ उसके पैर भी बांध दिए। जब स्वामी ने उसे मुक्त किया तो उस अहिंसक जानवर ने आक्रोश में आकर अपने स्वामी के ही प्राण हर लिए। तो इस प्रकार पानी का महत्व कितना ज़रूरी है ये हम सभी समझ रहे हैं। अब बच्चों सुनिए, जल बचाव से ही जीवन की सुरक्षा संभव है। घर में उपयोग होने वाला 75% पानी स्नान घर में खर्च होता है। मुंह धोते समय हमें प्रायः जल को खुला छोड़ देते हैं। इस तरह एक बार में 4-5 लीटर पानी हमारा यूं ही बेकार व्यर्थ हो जाता है। ज़रा सोचो, परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो महीने में करीब 600 से 700 लीटर पानी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार नल खोलकर सेविंग करने पर लगभग 5 से 7 लीटर पानी बह जाता है। यहाँ भी हमें समझदारी दिखानी होगी। हम महीने में करीब 200 लीटर पानी की बचत कर सकते हैं। कई बार हम नल से टपकते पानी या स्नान घर के अन्य रिसाव पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर इस रिसाव को रोक लें तो महीने में करीब 250 लीटर पानी बच जाएगा। एक शोध के अनुसार एक नल से प्रति मिनट 45 बूंद पानी टपकता है। तो क्या आप चाहेंगे कि यह पानी बेकार हो जाए, व्यर्थ हो जाए? स्नान घर में शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करके भी हम 50% पानी बचा सकते हैं। इसी प्रकार शौचालय में जल रिसाव को रोककर हम पानी बचा सकते हैं। वॉशिंग मशीन में पानी का सबसे अधिक प्रयोग होता है। कम कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का प्रयोग ना करके भी हम काफ़ी पानी बचा सकते हैं। वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल तभी करें जब कपड़े ज़्यादा हों। रोज़ रोज़ कपड़े धोने से ज़्यादा पानी खर्च होता है, इसलिए इकट्ठे कपड़े धोएं। बचे हुए पानी से घर या गाड़ी की सफाई कर लें। रसोई घर में साग सब्जी की सफाई, भोजन पकाने, बर्तन साफ करने से लेकर पानी के कई सारे उपयोग होते हैं। जाने अनजाने में हम यहाँ अधिक पानी खर्च कर देते हैं। बूंद बूंद पानी की बचत के लिए स्नान घर और रसोई घर में कम धार वाला टेप लगवाएं। फल सब्जियों को सीधे नल के नीचे ना धोकर किसी बड़ी बाल्टी या बर्तन में धोएं। इससे निकले गंदे पानी को हम पौधों में डाल सकते हैं या फिर निथार कर पानी का प्रयोग घर की साफ़ सफाई के लिए कर सकते हैं। नल के नीचे बर्तन धोने के बदले अगर हम बाल्टी या टब में पानी लेकर बर्तन धोएं तो 4 लोगों के परिवार में प्रतिदिन करीब 20 से 25 लीटर पानी की बचत हो सकती है। जल संरक्षण के लिए हमें स्कूलों में संरक्षण विषयक शिक्षा दिया जाना जरूरी है ताकि बच्चे पानी को लेकर जागरूक हों। अगर 20% लोग भी पानी को लेकर के जागरूक हो जाते हैं और पानी को बचाते हैं तो हम प्रतिदिन 625 करोड़ लीटर पानी बचा सकते हैं। बच्चों, जल प्रकृति की ओर से मिला हुआ एक अमूल धरोहर है, अतः इसका प्रयोग सूझबूझ के साथ हमें करना चाहिए।
यदि हम जल की कीमत नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में खरीदने पर भी हमें पानी प्राप्त नहीं होगा। उस स्थिति की कल्पना करके ही मन सिहर जाता है। विचार कीजिए कि अगर तब क्या स्थिति होगी जब हमारे पास पानी नहीं होगा और हमें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, लेकिन यह कहीं नहीं मिलेगा। अब ये समय है, यदि हम अपनी भावी पीढ़ी को विरासत में कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें हम स्वच्छ पानी दें, स्वच्छ हवा दें, क्योंकि यह प्राकृतिक धरोहर है जिस पर पूरा जीवन निर्भर करता है। अगर पानी को लेकर हम अभी सचेत नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए युद्ध देखना होगा। अब ये निर्णय हमें ही करना है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत में पानी दें या फिर युद्ध दें।